नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी इंडियन आर्मी में एक लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री रिक्वायरमेंट 2021 का ये नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री का आपका सिलेबस क्या होगा। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री का आपका जो वेतन यानी सैलरी है वो क्या होगी। इसका फिजिकल में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है। इंडियन आर्मी एनसीसी वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो अभी आपका हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने एनसीसी विशेष प्रवेश योजना एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के 50वें पाठ्यक्रम के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने भारतीय अविवाहित पुरुष और महिलाओं से एनसीसी स्पेशल एंट्री की भर्ती के लिए 55 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री 50 TS यानी 50 कोर्स अक्टूबर 2021 ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 45 पोस्ट है, फीमेल के लिए 4 पोस्ट है। वर्ड ऑफ बैटल कंसल्टेंट ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली के लिए 5 पोस्ट है, वो मेल के लिए है, 1 पोस्ट है वुमेन के लिए। तो टोटल आपकी 50 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है, 5 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी आर्मी एनसीसी के लिए। तो उम्मीदवारों के पास सभी वर्षों के अंकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है एग्रीगेट 50 अंकों के साथ वो भी किसी भी विषय में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन यही है सिर्फ कि आपको 50% अंक है वो कंप्लीट होने जरूरी है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष हो सकती है, मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 वर्ष हो सकती है। यानी 18 से 25 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार इसके लिए योग्य है। इसके अलावा अगर कोई इसमें आयु छूट मिलेगी तो वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ये जानकारी चेक कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंडियन आर्मी एनसीसी एंट्री स्कीम के लिए आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से भरने शुरू हो रहे हैं। 16 जून से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो इंडियन आर्मी एनसीसी रिक्वायरमेंट लास्ट डेट आपकी अगर बात करें सबमिट ऑनलाइन फॉर्म की तो 15 जुलाई है। यानी 15 जुलाई से पहले आपको अपना फॉर्म भर देना है। इसके अलावा फीस जमा करवाने की लास्ट डेट की अगर बात करें तो 15 जुलाई आपकी क्या है लास्ट डेट है। यानी 15 जुलाई से पहले अपनी फीस भी आपको जमा करवानी है। अगर आप इसके बाद जमा करवाते हो तो आपका फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यानी इंडियन आर्मी एनसीसी के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। तो किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म भरा जाएगा, कोई फीस आपको नहीं देनी है, सिर्फ आपके फॉर्म भरने के ही पैसे आपसे लिए जाएंगे। बात करते हैं इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री सिलेक्शन प्रोसेस। अगर बात करें इंडियन आर्मी एनसीसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपके 1% के आधार पर
आपके क्या एडमिट कार्ड वो जारी किए जाएंगे। बात करते हैं उसके बाद आपका एक एसएसबी इंटरव्यू होगा। ओनली शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो एसएसबी एट सिलेक्शन सेंटर। कहाँ कहाँ पे होंगे? इलाहाबाद यानी यूपी में, भोपाल एमपी में, बेंगलोर कर्नाटका में और कपूरथला पंजाब में। क्या आपके जो कपूरथला में क्या है आपके जो आपके सेंटर है एसएसबी के लिए, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। आपको जो कॉल लेटर है वो या तो ईमेल के माध्यम से आपके कॉल लेटर आपको दिए जाएंगे या फिर एसएमएस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन यानी इंटरव्यू कहाँ पे होगा, कितने बजे होगा, वो सारी बातें आपको बता दी जाएगी। उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा। सिंपल आपका एक मेडिकल होगा जो आर्मी में होता है, उसी टाइप का आपका इसमें मेडिकल होगा। फिर आपकी क्या फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसमें क्या है जिन्होंने मेडिकल टेस्ट के बाद आपको जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें अगर आपका नंबर आता है तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर वो कम से कम होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात करें तो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो होनी चाहिए और वेट है वो आपका 42 किलो कम से कम होना चाहिए। अगर बात करें मेल कैंडिडेट के वेट के लिए तो आपका वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है वो मापा जाएगा। अब बात करते हैं जो आप फॉर्म भरोगे इंडियन आर्मी एनसीसी एंट्री स्कीम के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो इसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो फाइनल की होगी, एनसीसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी, एक तो आपका जो करंट में आपका चालू नंबर है, फ़ोन नंबर, और एक आपकी ईमेल आईडी। ये दो चीज़ है वो आपकी खुद की पर्सनल देनी है जो आप डेली चेक करते हो, क्योंकि जो अब आपका जो इंटरव्यू लेटर होगा या फिर कॉल लेटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको क्या भेजा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी दो चीज़ आपकी अगर खुद की है वो डालना, जो आपकी करंट में चालू है आप उसको चेक करते हो तो ही अप्लाई इसमें ही करनी है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है लेकिन वो ईमेल आईडी वगैरह वो किसी और की डाल देते हैं तो वो चेक नहीं कर पाते, तो इस चीज़ से क्या वो जॉब से वंचित रह जाते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर ये गलती कर दोगे तो फिर आपको शायद कभी मौका ऐसा मिल पाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अगर सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी है वो आपकी पे लेवल इसमें 10 लगेगा, 56,100 रुपये से आपकी सैलरी वो शुरू होगी ट्रेनिंग के बाद। ये आपको ध्यान रखें, ट्रेनिंग के बाद आपकी 56,100 रुपये से लेकर आपकी सैलरी शुरू होगी। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता रहेगा सैलरी भी आपकी क्या है इंक्रीज होती रहेगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब वो भरने शुरू हो गए हैं और एनसीसी स्पेशल एंट्री 50 टीएस का आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एनसीसी स्पेशल एंट्री का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एनसीसी स्पेशल एंट्री की आपकी सैलरी क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, एनसीसी इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री के आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या होनी चाहिए, सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।